हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूनिट 5 का कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे थे। उसमें भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और है, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। सिमेट्रिकल नेटवर्क एंड रेसिप्रोकल नेटवर्क कौन कौन से होते हैं, ठीक है, और उनकी क्या कंडीशन होती है। फॉर एग्जांपल, आज हमारा टॉपिक है सिमेट्रिकल नेटवर्क एंड रेसिप्रोकल नेटवर्क। और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। अच्छा, कभी कभी ये 5 नंबर में आ जाते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में, कभी कभी 10 नंबर में आते हैं और बहुत सिंपल होते हैं। आप लोग पूरा कंसंट्रेशन के साथ बोर्ड पे देखिए। तो सिमेट्रिकल नेटवर्क एंड रेसिप्रोकल नेटवर्क कौन से होते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये कोई 2 पोर्ट नेटवर्क है। ये देखिए, ये 2 पोर्ट कोई नेटवर्क है। ये कोई 2 पोर्ट नेटवर्क है और ये आपका इनपुट पोर्ट है और ये आपका आउटपुट पोर्ट है, ठीक है। ये आपका इनपुट पोर्ट है, ये आपका आउटपुट पोर्ट और ये आपका क्या है, इनपुट पोर्ट, ठीक है। ये 2 पोर्ट नेटवर्क आपका कोई है। हमें ये बताना है कि ये सिमेट्रिकल नेटवर्क कैसे होगा, उसकी क्या कंडीशन होगी, एंड रेसिप्रोकल नेटवर्क होगा तो उसकी क्या कंडीशन होगी। मेन हमारा टारगेट क्या है कि ये अगर सिमेट्रिकल नेटवर्क होगा तो उसकी क्या कंडीशन होगी, एंड रेसिप्रोकल नेटवर्क होगा तो उसकी क्या कंडीशन होगी। क्लियर? तो आइए ध्यान दीजिए, हम बताते हैं फॉर सिमेट्रिकल नेटवर्क, फॉर सिमेट्रिकल, एनडब्ल्यू का मतलब नेटवर्क। सिमेट्रिकल नेटवर्क के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। स्टेप वन में आप क्या करेंगे, V1 को Vs एक सोर्स वोल्टेज अपने से दे देंगे। ये वोल्टेज आपको पता होगा, क्लियर। V1 इक्वल टू Vs दे देंगे एंड I2 इक्वल टू क्या कर देंगे, 0। I2 उस टाइम पे क्या कर देंगे, 0। और आपको उस टाइम पे जो रेशियो निकालेंगे, Vs बाई I1 का रेशियो, Vs बाई I1 व्हेन I2 इक्वल टू 0, ये कैलकुलेट करेंगे। समझ में आया। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, कोई भी नेटवर्क होगा XYZ, जैसे कोई भी नेटवर्क है 2 पोर्ट नेटवर्क, तो उसमें हम V1 की जगह पे एक सोर्स वोल्टेज अपने से ले लेंगे Vs एंड I2 को आउटपुट ओपन कर सर्किट कर देंगे और वहां से कैलकुलेट करेंगे Vs बाई I1। Vs बाई I1 कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। फिर स्टेप सेकंड पे जाएंगे। स्टेप सेकंड पे जाएंगे तो स्टेप सेकंड में हमें क्या होगा, V2 को हम कर देंगे Vs, आउटपुट पोर्ट को V2 को हम कर देंगे Vs एंड I1 को इस टाइम 0 कर देंगे। I1 इनपुट पोर्ट ओपन सर्किट। यहां पे क्या किया हमने, आउटपुट पोर्ट ओपन सर्किट, आउटपुट पोर्ट ओपन सर्किट, CKT का मतलब सर्किट, ठीक है। इधर हमने क्या किया, इनपुट पोर्ट ओपन सर्किट, और यहां से कैलकुलेट करेंगे आप Vs बाई I2 व्हेन I1 इक्वल टू 0, ठीक है। स्टेप थर्ड पे चलेंगे। स्टेप थर्ड कंडीशन ऑफ सिमेट्रिकल नेटवर्क, ठीक है। स्टेप थर्ड, कंडीशन फॉर
सिमेट्रिकल नेटवर्क। उसके लिए क्या कंडीशन होगी, जो VS/I1 आपने कैलकुलेट किया है, व्हेन I2 इक्वल टू 0, ये इक्वल होना चाहिए VS/I2 व्हेन I1 इक्वल टू 0। ये कंडीशन होनी चाहिए, तब वो सिमेट्रिकल नेटवर्क बनेगा। ध्यान से समझिए हमारा कि ये कोई भी 2 पोर्ट नेटवर्क है, अगर मुझे इसको बताना है कि ये सिमेट्रिकल नेटवर्क है, ठीक है। सिमेट्रिकल मतलब इनपुट पोर्ट पे जो इनपुट इंपीडेंस आ रहा है, आउटपुट पोर्ट पे इधर से जो इंपीडेंस हम मेजर कर रहे हैं, इनपुट इंपीडेंस एंड आउटपुट इंपीडेंस दोनों अगर इक्वल हो जाए, क्लियर। उसके लिए कंडीशन हो कि जब ये मेजर कर रहे हैं तो ये ओपन सर्किट हो, इसको जब ये मेजर कर रहे हैं तो ये ओपन सर्किट हो। अगर दोनों इक्वल हैं तो हमारा वो नेटवर्क सिमेट्रिकल नेटवर्क का रहेगा। तो ये कंडीशन है, इसको फॉलो करना है, ठीक है। तो ये 3 स्टेप फॉलो करोगे तो आपको सिमेट्रिकल नेटवर्क पता चल जाएगा क्या कंडीशन होगी, क्लियर। अब सिमेट्रिकल नेटवर्क की कंडीशन क्या है, फॉर जेड पैरामीटर मैं लिख देता हूं, अभी प्रूफ करूंगा। देखिए, फॉर जेड पैरामीटर कंडीशन ऑफ सिमेट्रिकल नेटवर्क, कंडीशन फॉर सिमेट्रिकल नेटवर्क। ये कुछ 2 पोर्ट नेटवर्क हैं जिनकी कंडीशन है सिमेट्रिकल नेटवर्क के लिए। अगर जेड पैरामीटर है तो वो Z11 Z22 को इक्वल होना चाहिए। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, डायरेक्ट आईएएस के एग्जाम में पूछ लिया जाता है 4 ऑप्शन में से, ठीक है। फिर इसके बाद अगर Y पैरामीटर है तो Y11 एंड Y12 के क्या होना चाहिए, Y22 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। थर्ड में अगर हम H पैरामीटर की बात करें तो डेल्टा H इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। फिर डेल्टा H क्या होता है आपको मैं बता देता हूं, H11 H22 माइनस H12 एंड H21 ये होता है, क्लियर। तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, ये कंडीशन है। अगर G पैरामीटर है, फॉर G पैरामीटर के लिए डेल्टा G इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1, और डेल्टा G की वैल्यू अभी मैं बताया जैसे लिखे हैं इस तरह लिख दीजिए, G11 G22 माइनस G12 एंड G21 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, क्लियर। फिर लास्ट पैरामीटर 2 पैरामीटर और हैं, T पैरामीटर एंड T डैश पैरामीटर, ठीक है। तो T पैरामीटर के लिए A इक्वल टू D होना चाहिए, ठीक है। और T डैश पैरामीटर के लिए क्या होना चाहिए, A डैश इक्वल टू D डैश। ये किस पैरामीटर के लिए है, T पैरामीटर के लिए। ये किसके लिए है, T पैरामीटर के लिए है, क्लियर। और ये किसके लिए है, T डैश पैरामीटर के लिए, ट्रांसमिशन पैरामीटर जिसको बोलते हैं, ठीक है, या ABCD पैरामीटर बोलते हैं। तो ये कंडीशन होनी चाहिए। अगर Z पैरामीटर है तो ये कंडीशन होना चाहिए, Z पैरामीटर के लिए ये कंडीशन होना चाहिए, क्लियर। और Y पैरामीटर के लिए ये कंडीशन होना चाहिए, क्लियर। इसी तरह H पैरामीटर के लिए ये कंडीशन होना चाहिए कि अगर H पैरामीटर आपके पास है तो ये चेक कर लीजिए, अगर डेल्टा H इक्वल टू 1 आ रहा है तो वो नेटवर्क आपका सिमेट्रिकल नेटवर्क होगा। तो सिमेट्रिकल नेटवर्क जैसे मान लीजिए कोई भी 2 पोर्ट नेटवर्क है, स्टेप 1 में जो VS/I1 जो इनपुट वोल्टेज है, यहाँ पे हमने कोई सोर्स वोल्टेज दे दिया, आउटपुट पोर्ट को ओपन कर दिया, इन दोनों का रेशियो ले लिया। फिर अगले स्टेप में हमने क्या किया, इसको ओपन कर दिया और यहाँ पे सोर्स वोल्टेज दे दिया, जो वोल्टेज सोर्स यहाँ दिया था वही सोर्स वोल्टेज यहाँ दे दिया, और यहाँ पे करंट I2 VS/I2 मेजर कर लिया, ठीक है। उस टाइम पे ये ओपन सर्किट है। तो इसके बाद अगर दोनों इक्वल हैं तो वो कहलाएगा आपका सिमेट्रिकल नेटवर्क, जैसा कि आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ रेसिप्रोकल नेटवर्क के लिए, ठीक है। कौन से नेटवर्क के लिए, रेसिप्रोकल नेटवर्क के लिए। तो आगे इसी में मैं बताता हूं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। ये अभी हम प्रूफ करेंगे, जो अभी हमने डायरेक्ट लिख दिया है कि Z पैरामीटर के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए, Y पैरामीटर के लिए ये कंडीशन होना चाहिए,
H पैरामीटर के लिए ये कंडीशन होना चाहिए, G पैरामीटर के लिए ये कंडीशन होना चाहिए। मैं अभी उसको प्रूव करूंगा। अब देखिए फॉर ये आपका रेसिप्रोकल नेटवर्क के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, रेसिप्रोकल नेटवर्क के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। ठीक है, रेसिप्रोकल नेटवर्क के लिए आपका जो B1 हो, स्टेप वन, ठीक है, स्टेप वन में आपका जो B1 है वो B1 इक्वल टू Vs सोर्स वोल्टेज हो जाए एंड ये देखिएगा जो आपका आउटपुट वोल्टेज है V2 इक्वल टू 0 होना चाहिए, शॉर्ट सर्किट होना चाहिए। अगर ये शॉर्ट सर्किट है तो जो हमारा आपका I2 है ये हो जाएगा -IL। क्या हो जाएगा, -IL, क्योंकि अगर शॉर्ट सर्किट है तो उसमें करंट इस तरह से मेजर करेंगे। ठीक है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, अगर मान लीजिए कि ये कोई नेटवर्क है, ये ध्यान समझिएगा, एक कोई नेटवर्क है, तो इस नेटवर्क में आपने यहाँ पे एक सोर्स वोल्टेज लगा दिया और ये सोर्स वोल्टेज आपने ले लिया ±Vs वोल्ट ले लिया। इसमें करंट फ्लो हो रही है I1 और ये देखिए इसमें करंट फ्लो हो रही थी I2 और यहाँ पे एक देखिए ये आउटपुट वोल्टेज था, आउटपुट वोल्ट को हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब इसमें जो करंट फ्लो हो रही है IL हो रही है ना, IL। तो हमको क्या मेजर करना है, Vs/IL। ठीक है, व्हेन V2 इक्वल टू क्या हो, 0, ये कैलकुलेट करना है। हमारी कंडीशन क्या है, हमें Vs/IL चाहिए व्हेन V2 इक्वल टू क्या हो, 0 हो। इस कंडीशन कैलकुलेट करेंगे, Vs/IL कैलकुलेट करेंगे। स्टेप सेकंड चलते हैं। स्टेप सेकंड में आप देखिए, स्टेप सेकंड में हमें क्या कैलकुलेट करना है कि आपके पास V2 जो हो वो Vs वोल्ट हो जाए एंड आपका अब इनपुट वोल्टेज शॉर्ट सर्किट हो जाए, इनपुट वोल्टेज शॉर्ट सर्किट हो जाए। तो अब बताइए हमारा जो ये I1 है ये किसके इक्वल हो जाए, -IL के। देखो दोनों का अपोजिट डायरेक्शन है, हमें ये डायरेक्शन लेना है IL का, ये डायरेक्शन लेना है और डायरेक्शन रियल में टू पोर्ट नेटवर्क का कौन है, ये डायरेक्शन। इन दोनों में किसका डिफरेंस आएगा, माइनस का, तो वो लिख दिया हमने। फिर से यहां से कैलकुलेट करेंगे Vs बाई क्या कैलकुलेट करेंगे, ये हम कैलकुलेट करेंगे IL व्हेन V1 इक्वल टू क्या करेंगे, 0। तो ये कैलकुलेट करने के बाद हम अगले स्टेप पे चलेंगे। स्टेप आपके चलेंगे, यहां पे मैं लिख रहा हूं, आप लोग देखिए स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में क्या है, कंडीशन फॉर रेसिप्रोकल नेटवर्क, कंडीशन फॉर रेसिप्रोकल नेटवर्क। तो इसके लिए कंडीशन क्या होगा, ये देखिए आपका Vs/IL व्हेन क्या हो, V2 इक्वल टू 0 इक्वल टू आपका क्या हो, Vs/IL व्हेन V1 इक्वल टू 0 हो। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो वो कंडीशन ऑफ रेसिप्रोकल नेटवर्क का होगा। इसी को अगर मैं और सिंप्लीफाई करूं तो ऐसे लिख सकता हूं, यहां से देखिए आप लोग, Vs बाई क्या हो जाएगा, -I2, Vs बाई -I2 व्हेन V2 इक्वल टू क्या हो, 0 हो, इक्वल टू इधर क्या होगा, Vs बाई -I1 व्हेन क्या हो, V1 इक्वल टू 0। तो अगर ये हम प्रूफ कर दें, अगर ये दोनों इक्वल कर देंगे तो हमें कंडीशन ऑफ रेसिप्रोकल नेटवर्क मिल जाएगा। क्लियर, उसकी कंडीशन मिल जाएगी। मैं और आगे बढ़ता हूं, ठीक है। अब कंडीशन ऑफ रेसिप्रोकल नेटवर्क फॉर टू पोर्ट पैरामीटर पे कौन कौन से हैं, मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। कंडीशन फॉर रेसिप्रोकल नेटवर्क, रेसिप्रोकल नेटवर्क की कंडीशन क्या है सारे पैरामीटर पे। तो पहली कंडीशन जेड पैरामीटर पे देखिए,
जेड पैरामीटर पे क्या होना चाहिए, Z12 किसके इक्वल होना चाहिए, Z21 के इक्वल होना चाहिए। ये हम लोग प्रूव करेंगे। यही प्रूव करने के लिए आता है आपका, अभी 10 नंबर का पेपर में कभी कभी आ जाता है। मैं बहुत दिन से पेपर देखा नहीं, लेकिन आप देखिएगा 10 नंबर का ये आ जाता है, बहुत सिंपल है। फिर इसके बाद आपका y12 इक्वल टू y21 होना चाहिए। फिर इसके बाद आपका होना चाहिए h12 इक्वल टू माइनस h21 होना चाहिए। और इसके बाद आपका यह g पैरामीटर के लिए g12 इक्वल टू माइनस g21 होना चाहिए। क्लियर। फिर इसके बाद आपका t पैरामीटर के लिए डेल्टा t इक्वल टू 1 होना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये देखिए। एंड ये होना चाहिए डेल्टा t डैश पैरामीटर के लिए क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। फिर डेल्टा t क्या है, डेल्टा t मैं लिख रहा हूं, ये है AD माइनस BC। और इसी तरह डेल्टा t डैश क्या है आपका, A डैश एंड D डैश माइनस B डैश एंड C डैश। तो ये कंडीशन होना चाहिए, कंडीशन ऑफ रेसिप्रोकल नेटवर्क। एंड इससे पहले जो हमने बताया था वो कंडीशन ऑफ सिमेट्रिकल नेटवर्क। ये तो डायरेक्ट आपके आईएएस के पेपर में पूछा जाता है कि 4 ऑप्शन में से कौन से कंडीशन ऑफ रेसिप्रोकल नेटवर्क के लिए क्या है, तो 3-4 को मिक्स करके पूछता है। क्लियर। तो ये आपको ये तो प्रूफ करने के लिए आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट बढ़ते हैं, एक प्रूफ करते हैं। क्लियर। तो आइए इसको एक प्रूफ करते हैं सिमेट्रिकल नेटवर्क के लिए, जेड पैरामीटर के लिए। आप ध्यान से समझिएगा, कोई सिमेट्रिकल नेटवर्क मुझे प्रूफ करना है, जेड पैरामीटर पे क्या कंडीशन होनी चाहिए जेड पैरामीटर के लिए। जेड पैरामीटर के लिए सिमेट्रिकल अगर नेटवर्क है तो क्या कंडीशन होना चाहिए। तो आपके पास देखिए, ये आप कैसे प्रूव करेंगे, सिमेट्रिकल नेटवर्क हमें प्रूव करना है हर जेड पैरामीटर। क्या आप कौन सा पैरामीटर आप यूज कर रहे हैं, जेड पैरामीटर। आइए प्रूव करते हैं, जो हमें कंडीशन लिखा था क्या वो सही आई थी या गलत आई थी। तो जेड पैरामीटर में आप बताइए, आप जानते हैं, पहले जेड पैरामीटर लिख लीजिए। Z11 क्या होता है, I1 प्लस Z12 क्या होता है, I2, ये सभी लोगों को पता है। एंड V2 इक्वल टू क्या होता है, Z21 I1 प्लस Z22 I2, ये आप लोगों को पता है। क्लियर। अब स्टेप 1 पे जाएंगे, कंडीशन फॉर सिमेट्रिकल नेटवर्क। हमने बोला था फॉर सिमेट्रिकल नेटवर्क, फॉर यहाँ पे लिखेंगे सिमेट्रिकल नेटवर्क। सिमेट्रिकल नेटवर्क की हम कंडीशन लगाने चल रहे हैं। सिमेट्रिकल नेटवर्क के लिए क्या है, सिमेट्रिकल नेटवर्क के लिए हमने स्टेप बताया था, स्टेप 1 फॉलो करेंगे। स्टेप 1 में हमने क्या बताया था, जो V1 है उसको VS सोर्स वोल्टेज ले दीजिए। एंड हमने क्या बताया था, I2 को 0 कर दीजिए। I2 को 0 कर दीजिए तो इस दोनों इक्वेशन में 0 ही कर दीजिए। और फिर इसके बाद ये हो जाएगा, देखिए VS, और ये भाई आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा Z11, और ये आ जाएगा I1, और ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा V2, और ये क्या हो जाएगा Z21, और ये हो जाएगा I1। क्लियर। और ये हो जाएगा 0। लेकिन हमें यहाँ से कंडीशन क्या निकालना है, हमें निकालना है VS बाई I1। अब VS बाई I1 इक्वल टू कितना आ रहा है, Z11। ये हमने कंडीशन निकाल लिया। ठीक है। फिर स्टेप सेकंड पे जाएंगे। स्टेप सेकंड पे आप जाएंगे तो स्टेप सेकंड में देखिए क्या है, स्टेप सेकंड में आप क्या करिए, V2 इक्वल टू क्या कर दीजिए, VS करिए। एंड I2 इक्वल टू क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए। I2 0 कर, सॉरी I1 0 कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, I1 0। तो ये देखिए इस पूरी इक्वेशन में पुट करिए, ये V1 को V1 रहने दीजिए, ये Z11 है, ये 0 हो जाएगा, I1 0 है तो 0 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा Z12, और ये क्या हो जाएगा I2, ये क्या हो जाएगा VS, और ये क्या हो जाएगा Z21, और ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि I1 0 है, और प्लस ये क्या हो जाएगा Z22, और ये क्या हो जाएगा I2। तो यहाँ से VS बाई I2 निकाल लीजिए। ये देखिए हो जाएगा VS बाई I2
इक्वल टू क्या आ जाएगा Z22। ठीक है, ये दोनों हमने कैलकुलेट कर लिया। अगले स्टेप थर्ड पे जाएंगे। स्टेप थर्ड में हमने आप लोगों को बताया था, स्टेप थर्ड कंडीशन फॉर सिमेट्रिकल नेटवर्क। क्या लिखेंगे? कंडीशन फॉर सिमेट्रिकल नेटवर्क। कंडीशन फॉर सिमेट्रिकल नेटवर्क तो हमने बताया था Vs बाई क्या होना चाहिए, I1 इक्वल, व्हेन I2 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 इक्वल टू क्या होना चाहिए, Vs बाई I2 व्हेन I1 इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इस देखिए दोनों वैल्यू कैलकुलेट कर दिए, दोनों बराबर कर दीजिए। तो यहां से कंडीशन निकल के आ गई Z11 इक्वल टू Z22। तो Z पैरामीटर के लिए कंडीशन ऑफ सिमेट्रिकल अगर नेटवर्क है तो ये कंडीशन होना चाहिए Z11 इक्वल टू Z22। जैसा कि हमने देखिए बहुत आसानी से प्रूफ कर दिया। क्लियर? इसी तरह से आपको अगर Y पैरामीटर के लिए प्रूफ करना रहे, Y पैरामीटर के लिए प्रूफ करना रहेगा तो आप क्या करेंगे, अगर फॉर Y पैरामीटर, किसके लिए, Y पैरामीटर के लिए, Y पैरामीटर देखिएगा, Y पैरामीटर के लिए अगर हमें प्रूफ करना रहे तो आप Y पैरामीटर लिखिए। क्या लिखेंगे, I1 इक्वल टू और Y11 B1 लिखेंगे और Y12 लिखेंगे, B2 लिखेंगे। थोड़ा हम फास्ट करेंगे अब क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है। Y21 और B1 एंड ये क्या लिखेंगे, Y22 एंड B2। स्टेप 1 लगा देंगे। स्टेप 1 में हमने क्या किया, B1 इक्वल टू Vs कर दिया एंड I2 इक्वल टू 0 कर दिया है। दोनों इक्वेशन में पुट कर दीजिए। ये I1 है, I1 को रहने दीजिए। ये Y11 है, B1 को हमने क्या कर दिया, Vs कर दिया। और ये Y12 है, ये B2 को रहने दीजिए। B2 को हमने कोई चेंज नहीं किया है। I2 क्या है, 0 हो गया। ये क्या हो गया, Y21 और ये क्या हो जाएगा, B1 Vs हो जाएगा प्लस Y22 और ये क्या हो जाएगा, B2। ये हो जाएगा। क्लियर? हमें चाहिए क्या, Vs बाई I1। Vs बाई I1 तभी कैलकुलेट हो पाएगा जब B2 को हम रिमूव करेंगे। B2 को रिमूव कहां से करेंगे, इस इक्वेशन से करेंगे। तो यहां से देखिए I1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं Y11 Vs और प्लस Y12 और B2 की वैल्यू हम देखो पुट कर दे रहे हैं। B2 की वैल्यू कितनी आ जा रही, माइनस Y21 बाई Y22 और ब्रैकेट में ये हो जाएगा Vs। क्लियर? तो अब देखो Vs एक तरफ है, दोनों में कॉमन ले लो तो ये क्या हो जाएगा, I1 इक्वल टू ये आ जाएगा Y11 और Y22 और माइनस Y12 और Y21 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, Y22। ब्रैकेट क्लोज कर दो, आपका ये क्या आ जाएगा, Vs। तो यहां से Vs बाई I1 मुझे कैलकुलेट करना था व्हेन I2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कितना कैलकुलेट होके आ जाएगा, ये बताइए कितना हो जाएगा। Vs बाई I1 करना है तो I1 को इधर कर दिया तो ये आ जाएगा Y22 डिवाइड बाई डेल्टा Y। फिर डेल्टा Y क्या मैंने मान लिया, डेल्टा Y इक्वल टू मैंने कर दिया Y11 Y22 एंड Y12 एंड Y21। क्लियर? ये रख दिया। अब आगे मैं बढ़ता हूं। मैंने स्टेप 1 कंप्लीट कर दिया, स्टेप सेकंड पे मैं चल रहा हूं। स्टेप सेकंड यहां देखिएगा, स्टेप सेकंड मैंने क्या किया, आपका B1 को B2 को Vs कर दिया एंड I1 को क्या कर दिया, 0 कर दिया। I1 को क्या कर दिया, 0 कर दिया। ध्यान समझिएगा, ये दोनों इक्वेशन में पुट कर रहा हूं मैं। तो I1 को 0 कर दिया तो ये 0 हो गया, ये हो गया Y11, ये B1 हो गया, ये Y12 हो गया और ये हो गया Vs। और ये देखिए I2 को रहने दीजिए, I2 को कोई चेंज नहीं हमने किया। Y21 B1 को नहीं चेंज किया हमने। और ये क्या हो गया, Y22 और ये क्या हो गया, Vs। अब ध्यान दीजिएगा, मुझे कैलकुलेट करना है Vs बाई I2, तो ये B1 को गायब करना पड़ेगा। B1 को गायब करने के लिए ऊपर इक्वेशन से कैलकुलेट कर लीजिए। ये देखिए I2 इक्वल टू मैं क्या किया, Y21 को यहीं रहने दिया, B1 की वैल्यू कैलकुलेट किया तो ये कितना आ गया, B1 की वैल्यू आ गया Y12 और ये Vs डिवाइड बाई Y11। ठीक है, माइनस का ये आ गया प्लस Y22 और ये क्या हो गया, Vs। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, I2 इक्वल टू, यहां से देखिए कैलकुलेट करिए तो क्या आ जाएगा,
कैलकुलेट करिए यहाँ से, तो आपके पास आ जा रहा है y11 एंड y22 माइनस y12 एंड y21 ब्रैकेट के बाहर, और ये आ जाएगा y11 और ये हो जाएगा vs। मुझे कैलकुलेट करना है vs बाई i2 व्हेन i1 इक्वल टू 0। यहाँ से कितना वैल्यू आ जाएगा, ये y11 डिवाइड बाई डेल्टा y। डेल्टा y ऑलरेडी सेम जो मैं यहाँ बताया हूँ वही डेल्टा y यहाँ पे है। स्टेप थर्ड पे जाएंगे। स्टेप थर्ड पे क्या करेंगे, कंडीशन फॉर सिमेट्रिकल नेटवर्क। ठीक है, सिमेट्रिकल नेटवर्क। तो आप क्या करेंगे, Vs बाई i1 वेन क्या है पुट कर देंगे i2 इक्वल टू 0 एंड Vs बाई i2 वेन i1 इक्वल टू 0। तो दोनों की वैल्यू कैलकुलेट है। तो आप क्या करेंगे, Vs बाई, तो ये आया है y22 बाई डेल्टा y एंड ये आया y11 बाई डेल्टा y। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y11 इक्वल टू क्या आ जाएगा, y22। जैसा कि मैं डायरेक्ट बताया था वो देखो ये है। क्लियर, तो मैंने प्रूफ कर दिया। z पैरामीटर है तो y11 z11 z22 के इक्वल होगा, तब वो नेटवर्क सिमेट्रिकल होगा। अगर y पैरामीटर है तो y11 y22 के इक्वल होगा, तब वो नेटवर्क आपका सिमेट्रिकल नेटवर्क होगा। ठीक है, थैंक यू।